धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल में समाना। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग मैथ में। मैं हूँ प्रकाश तिवारी और आज हम आपको भिन्न का बेसिक समझाएंगे। भिन्न के क्वेश्चन से जो आपको डर लगता है वो ख़त्म करेंगे और एक ऐसा तरीका बताएंगे कि आप कहेंगे हैं ऐसा भी होता है। तो चलिए हमारे साथ देखते हैं। एक मिनट रुकिए। आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। तो लास्ट तक देखिएगा। आज हम आपको लास्ट में एक मोटिवेशनल स्पीच भी देंगे। तो हमारा वीडियो लास्ट तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करें। देखिए एक सर्किल है। इस सर्किल को हम कह सकते हैं कि ये पूरा पार्ट है। कोई भी चीज़ अगर पूरी होती है तो वो वन होती है, यानी अभी उसका पार्ट नहीं हुआ है। अब इस सर्किल में अगर हम बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दें तो अब हमने इसके दो पार्ट कर दिए और दोनों इक्वल हैं। तो एक जो पार्ट होगा वो होगा 1/2, ये भी 1/2। अब इस 1/2 का मतलब क्या होता है कि इसको हमने पहली बात तो आधा किया, हाफ किया। जैसे हाफ आधा तो समझते होंगे ना, कोई रोटी है तो अगर उसको हमने तोड़ दिया बीच से तो वो आधा होगा, यानी वो वही चीज़ फ्रैक्शन में कैसे लिखी जाती है। तो रोटी थी, हमने उसके दो टुकड़े किए और दो टुकड़े में से जो एक रोटी है, ये जो एक है वो एक, जब दो टुकड़े हमने कर दिए उसके, तो वो एक जो रोटी बची वो 1/2, उसको ये चीज़ लिखते हैं फ्रैक्शन में। अब अगर उसी रोटी के हमने 4 टुकड़े कर दिए तो हमने रोटी के टुकड़े कितने किए? 4। और अगर एक किसी को पार्ट देते हैं, उस 4 में से अगर एक किसी को देते हैं तो वो हो गया एक पार्ट हमने। तो यानी फ्रैक्शन में हम क्या कह सकते हैं कि कितना दिया हमने? 1/4। समझ में आया इतना? सपोज कोई स्क्वायर है या स्क्वायर शेप में कोई ऑब्जेक्ट है, हमने इसको बीच से यहां से काट दिया। तो इसमें भी वही केस है। ऐसा नहीं कि वो सर्किल था या सर्कुलर शेप है तो वो फुल पार्ट है, उसको हमने हाफ किया तो वो आधा हो गया, ऐसा नहीं। इसमें भी हमने हाफ किया तो ये जो पार्ट हुआ ये पूरे का, यानी इसको हमने दो पार्ट का किया, दो पार्ट में किया और एक जो है वो 1/2 है। इसको हमने अगर बीच से इस तरह से कर दिया तो ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया। तो अब हमने इसके 4 इक्वल पार्ट किए तो एक पार्ट ये वाला जो होगा या यही पार्ट ले लेते हैं। अब की बार क्या हो गया? ये छोटा हो गया, यानी हमने 4 हिस्से इक्वल किए थे, उसमें से एक हिस्सा, तो ये पार्ट हो गया 1/4। ठीक है। ये एक रेक्टेंगल है, हमने इसके कितने पार्ट कर दिए? 2 पार्ट कर दिए। अब कितने पार्ट कर दिए? 4 पार्ट कर दिए। अब कितने पार्ट कर दिए? 8 पार्ट कर दिए हमने। तो अब 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास टोटल कितने पार्ट हो गए? 8। अब सपोज हमारे पास 8 पार्ट हैं, हमें 2 पार्ट लेने हैं, ये 2 पार्ट हमको लेने हैं। तो अब हमने कितना लिया? 2/8। फ्रैक्शन में कभी कभी आप देखते होंगे कि 2/8, 3/8। अगर हम इसमें से 3 पार्ट ले लें तो अब क्या हो जाएगा? 3/8 हो जाएगा। यहाँ पे 2/8 नहीं होगा, क्या होगा? 3/8 हो जाएगा। तो यानी सबसे पहले नीचे जो चीज होती है, इसका मतलब हम हमें समझ में आया कि नीचे का मतलब है कि उस चीज के हमने इतने पार्ट किए, और ऊपर का मतलब है
कि उन जितने पार्ट किए उनमें से उतने पार्ट हमने ले लिए। तो जैसे कभी कभी 3/7 दिखेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने किसी चीज़ के 7 पार्ट किए होंगे और उसमें से कोई 3 पार्ट हमने ले लिए। तो 3 पार्ट ले लिए तो वो जो पूरे का जो हिस्सा बना वो 3/7 हुआ। तो देखिए अब आप धीरे धीरे आपको लग रहा होगा कि फ्रैक्शन, अरे ये तो 7 में से 3 पार्ट लिया है। अब आपको कुछ कुछ वो आसान लग रहा होगा। आप देखिए जिस चीज़ को आप देखने की चीज़ बना लेंगे, जैसे बार बार उस चीज़ को देखेंगे तो वो चीज़ अब आपको आसान लगती जाएगी। एक कुत्ता भी है, अगर आप उसको रोज आप देखते रहें, उसके आगे से निकलते रहें तो वो भी आपका आदी बन जाएगा। वो कहेगा अरे ये तो रोज ही निकलते हैं, फिर वो आपको नहीं भौंकेगा। लेकिन पहली बार जब कहीं जाते हैं और कोई कुत्ता देखता है वो जरूर भौंकेगा। इसलिए आप जिस चीज को अपनी लाइफ में आप चाहते हैं कि इससे हमारा वो ना हो, तो उसको अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लें। चलिए दूसरी चीज देखते हैं। अब हमने बताया था कि हम आपको एक भिन्न का एक अलग तरीका करने का बताएंगे। फाइव प्लस 1/2 हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसमें हमने इन दोनों का एलसीएम लिया 2, 1 2 जा 2 और 2 5 जा 10 प्लस 2 से 1 बार में कटेगा 1, 1 1 जा 1, ये हो गया 11/2 डिवाइड किया तो आ गया 5.5। ठीक है। अब देखिए इसको हम दूसरा तरीका बताते हैं। कभी भी फ्रैक्शन दिया हो, हम केवल छोटे क्वेश्चन में बता रहे हैं, बड़े क्वेश्चन देखिए आपको लग रहा होगा कि इस तरह से तो आप जनरली करते हैं, लेकिन हम जो तरीका बता रहे हैं 5 को वैसे ही रहने दीजिए और 1/2 इसका मतलब होता है 0.5, और जब प्लस करेंगे ना 5 + 0.5 तो वो हो जाएगा 5.5। देखिए इस चीज में और इस चीज में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सपोज आपको लगा होगा ये तरीका कुछ अलग है। 999 प्लस 2/3। अब देखिए इस क्वेश्चन में, कंपटीशन में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिसमें कोई ट्रिक लगे, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन में 999 अगर जो कन्वेंशनल मेथड है उसमें 1 ले लें और एलसीएम ले लें 3, फिर इसका मल्टीप्लाई करें। देखिए लेंदी प्रोसेस हो रहा है, इसका मल्टीप्लाई करें, फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करें, फिर उसके बाद 3 से डिवाइड करें। कितना बकवास मेथड है। सीधे सीधे आंसर लिखिए ना। इस 999 को वैसे ही रहने दें, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.666। ये रिपीट हो रहे हैं, तो ये रिपीट होने वाले ऐसे डेसिमल होते हैं जो रिपीट होते हैं। डेसिमल से भी काफ़ी लोगों को डर लगता है। हम जल्दी ही डेसिमल पे भी वीडियो बनाने वाले हैं, इसीलिए आपका डर खत्म कर देंगे और आपको यहाँ से वहाँ तक लेके जाना है। हमने कहा था जरूर हमारी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हमें आपका डर खत्म करना है। जब तक हमारी वीडियो एक एक चीज़ लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपका डर खत्म नहीं होगा। आपको उस चीज़ का हैबिचुअल बनना है और मैथ में हम आपको यहाँ से वहाँ पहुँचाएंगे। 999 प्लस, अब इसको करेंगे तो 999.666 ये आ जाएगा। और वैसे देखिए आप कितना लेंदी होता जा रहा था। तो कहने का मतलब है कि कंपटीशन में शॉर्ट तरीका देखते हैं और शॉर्ट में चलते हैं।
और जल्दी से जल्दी हम आराम लाने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि हमने बताया था, लास्ट में हम आपको एक मोटिवेशनल स्पीच देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चा छोटा होता है तो उसको कह दिया जाए अगर भागने के लिए, तो क्या वो भाग पाएगा? नहीं भाग पाएगा ना। पहले वो अपने घुटनों पे चलता है, फिर खड़ा होकर धीरे धीरे ऐसे चलता है, फिर उसके बाद उसमें थोड़ा और समझ आती है तो कब कहीं लड़ता है, कहीं गिरता है, लेकिन उसके बाद वो दौड़ना स्टार्ट करता है। यही कहानी पूरे सबके साथ यही हो रहा है। यानी आपको सीधे नहीं दौड़ना है, आपको पहले धीरे धीरे अपने आप को स्टार्ट करना है और उसके बाद चलना सीखना है, और फिर लास्ट में जब आपको लगे कि हमारे अंदर ताकत आ गई है, फिर दौड़ना स्टार्ट करिए और फिर आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।